दोस्तों मुस्लिम कितना कट्टर धर्म है उसके बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल दो धर्म जो पीओके से सटे कश्मीर में मंदिर बनाने के लिए बढ़ रहे थे और उनका सपना था कि हिंदुओं को फॉलो करना, और इस क्रम में वे आगे बढ़ रही थी मंदिर बनाने के लिए। लेकिन मुसलमानों ने जो उनके साथ हरकत की है दोस्तों, उससे न केवल पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय शर्मसार होगा बल्कि भारत की बेइज्जती होगी। दरअसल दोस्तों ये वही मुस्लिम है जो पाकिस्तान से पलायन होकर के और पीओके से पलायन होकर के कश्मीर में बसे हैं, और यह घटना लद्दाख की है जो चाइना से सटे हैं, और जो चाइनीज भारत में आए हैं वो भी बहुत है, लेकिन अब हिंदू बनना चाहते हैं। लेकिन इस क्रम में वे मंदिर बना रहे थे। अब मुसलमानों ने उनके साथ जो व्यवहार किया है ना दोस्तों, वे पूरे समाज को शर्मसार कर देगा। बता दूं कि मुसलमान और बौद्धों के बीच में मारपीट तक की नौबत आ गई। बौद्ध धर्म के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म एक इतना शांत धर्म है जो हर बाकी धर्मों के लिए एक प्रतीक बन जाता है। गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता, जिसे हर हिंदू भी अपना गुरु मानता है। और वहीं बुद्ध धर्म के समुदाय आज एक मंदिर बनाने चले थे, तो मुसलमानों ने उनके साथ जो किया वे कभी नहीं भूलना चाहेंगे वे लोग। और अब हिंदू लोग भी बुद्ध धर्म के समर्थन में वहां पर आकर खड़े हो गए मुसलमानों के होश ठिकाने लगाने के लिए। अब दोस्तों देखना यह है कि वहां पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। क्या वह मंदिर आगे बन पाता है या उसे रुकवा दिया जाता है, यह देखना दिलचस्प हो जाएगा। दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जिस तरह से सारे मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर भारत को अपमानित करने का काम किया, उसके बाद अब रूस ने पाकिस्तान को अचानक आड़े हाथों ले लिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अभी ऐसा देश बना हुआ है जहां पर आर्थिक संकट इतना नीचे गिरा हुआ है कि वो भारत के साथ ट्रेडिंग करने के लिए विवश है दोस्तों। और इसी बीच रूस ने उसे ये चेतावनी जारी की है कि पाकिस्तान भी उन मुस्लिम देशों के संगठन से जुड़ गया था जिन्होंने भारत को अपमानित करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर मुहिम चला रखी थी। इस बात को लेकर रूस ने पाकिस्तान को फटकार तक लगा दी, और अब उसे निशाने पर लेते हुए रूस ने जो बयान दिया है ना दोस्तों, उसे पाकिस्तान के लोगों में खौफ का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि दोस्तों रूस भारत को तो पहले से ही S-400 मिसाइल की खेप पहुंचाता रहा है, और अब उसने एक ऐसी मिसाइल की घोषणा कर दी है जो पीओके को भारत में वापस मिलाने के लिए बड़ी मदद करेगी। दोस्तों आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। बात यह है कि दोस्तों रूस ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए साफ साफ बोल दिया है कि उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि भारत को विश्व स्तर पर अपमानित किया जाए। देखा जाए तो भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से ही बेमिसाल रही है, और रूस नहीं चाहता कि भारत को अब इतने मुस्लिम देश मिलकर अपमानित करें और वो चुप बैठा रहे। और इस बात को लेकर अब उसने पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया है। आपको बता दें कि बाकी जो अरब मुस्लिम देश है वो भारत के सामने नहीं झुकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का उन अरब देशों के सामने झुकना केवल भारत को अपमानित करने के लिए, वो भी ऐसे मुश्किल समय में जब पाकिस्तान में आर्थिक संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। और इसी चीज को लेकर रूस का पाकिस्तान पर गुस्सा फूटा है कि आखिर अपने देश को संभाल ना पाने वाला पाकिस्तान क्यों भारत के पीछे पड़ा हुआ है। आपको यह भी बता दें कि दोस्तों पाकिस्तान भारत के पीछे बस इसलिए पड़ा हुआ है कि वो भारत को दुनिया के सामने अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भारत ने उसका जीना हराम कर दिया है। और भारत ने पहले जो ट्रेडिंग चालू कर रखी थी पिछले साल तक, वो अब बंद कर दी है, और उसके बाद से ही धीरे धीरे करके पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो गया है दोस्तों। और अब रूस भी जो मिसाइलें भारत को देना शुरू करेगा, उससे अब भारत का सपना पूरा होगा और पीओके भारत में वापस आएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को ऐसे मुश्किल समय पर, जब सर्व मुस्लिम देश पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, उसे में पाकिस्तान को भारत का साथ ना देके मुस्लिम देशों का साथ देना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर अपनी राय बताइएगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत की वजह से ही पाकिस्तान फलता फूलता है, और भारत की वजह से ही अभी तक जिंदा था और कंगाल नहीं था। लेकिन भारत के एक ट्रेडिंग बंद करने से इस स्टेप ने पाकिस्तान की सीटी पीटी गुम कर दी है, और अब ये सबके सामने है कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए हैं। तो दोस्तों रूस का पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए इस कदम के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके वीडियो में बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि भारत के लोगों से ही पैसे कमाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वहां पर जो भी टूरिस्ट पैलेस है वहां सबसे ज्यादा भारतीय लोग ही विजिट करते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने भारत के साथ धोखा किया है ना दोस्तों, वो भारत कभी नहीं भूलेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से तुर्की और मिस्र ने भारत के गेहूं को लौटाया था,
ठीक उसी तरह से यूएई, जिसे दुबई के नाम से भी जाना जाता है, उसने भी इस बार भारत का गेहूं यह कहकर लौटाया है कि उसमें रूबेला नाम का वायरस है। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर पूरी दुनिया में ऐसा क्यों फैलाया जा रहा है कि भारत का गेहूं घटिया क्वालिटी का है, और अब यूएई ने भी क्यों इस तरह की सफाई दे के भारत का गेहूं लौटाया है। तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद गेहूं की काफी किल्लत चल रही है, और भारत को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो गेहूं को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता हो। दोस्तों देखा जाए तो आज तमाम बड़े बड़े देश जहां गेहूं के आटे की रोटियां पकती है, वो सारे देश गेहूं के लिए भारत पर ही निर्भर है। लेकिन भारत ने गेहूं के दाम बढ़ाकर अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि भारत चाहता था कि ऐसे मौके पर उसे प्रॉफिट हो। लेकिन पूरी दुनिया नहीं चाहती है कि भारत के गेहूं की कीमत ज्यादा हो। इसी वजह से तमाम दुनिया, चाहे वो मिस्र हो, यूएई हो या फिर तुर्की हो, ये सभी भारत के गेहूं की बुराई करके पूरे विश्व में भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। और इस वजह से ही आज यूएई ने भारत का गेहूं वापस लौटाया है। लेकिन आज हम उन तमाम देशों से पूछना चाहते हैं, क्या उन्हें लगता है कि भारत का गेहूं लौटा देने से भारत अपने गेहूं को न्यूनतम दाम पर बेचने लगेगा? दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत को इस तरह से अपमानित होने के बाद अपने गेहूं को कम कीमत पर बेच देना चाहिए? हम तो बोलते हैं नहीं, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत चाहे तो गेहूं को स्टोर करके भी रख सकता है दोस्तों, क्योंकि भारत के पास स्टोरेज के लिए अच्छी खासी क्षमता है। और जिस तरह से पूरा विश्व साजिश के तहत भारत को बदनाम करने के लिए गेहूं को लौटा रहा है, उसके बाद भारत चाहे तो गेहूं को और भी ऊंचे दामों पर बेच सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस पे क्या पहल करती है। हालांकि रूस अकेले भारत से गेहूं उसी कीमत पर खरीद रहा है जो भारत के व्यापारियों ने तय किया है। लेकिन मुस्लिम देश जैसे कि यूएई और सऊदी अरब, ये ऐसे देश है जो कि भारत को अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ते, और वो चाह रहे हैं कि भारत का गेहूं काफी कम दामों पर बिके और उन्हें फायदा हो, और साथ ही वहां रहने वाले उनके देश के लोगों को भी इससे फायदा हो और उनकी सरकार की जय जयकार हो। इस वजह से भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है दोस्तों। लेकिन रूस और भारत की दोस्ती की जरूर दाद देनी चाहिए दोस्तों। आप भी दोनों देशों की दोस्ती के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा, जो ऐसे मौके पर भारत का साथ दे रहा है, और जो 30% गेहूं लौटाया गया है बाकी देशों से, वो खरीदने का निर्णय भी रूस ने लिया है, और इसके लिए हम भी रूस का धन्यवाद करना चाहते हैं दोस्तों। आप भी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।